नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटीवी न्यूज और अंदर की बात के साथ मैं हूं ध्वनि। ठग किरण पटेल के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले में उसे अहमदाबाद लाया गया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने ट्रांसफर वारंट पर किरण को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया था। अहमदाबाद लाने के बाद किरण पटेल को मेट्रो कोर्ट में पेश किया गया है। कैसे होगी किरण पटेल के सामने कार्रवाई, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। महाठग शब्द सुनते ही एक शख्स की याद आती है। ये है किरण पटेल। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के गैंगस्टर किरण पटेल को जम्मू कश्मीर से अहमदाबाद लाया गया है। ठग किरण पटेल के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले में उसे अहमदाबाद लाया गया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने ट्रांसफर वारंट पर किरण को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया था। अहमदाबाद लाने के बाद किरण पटेल को मेट्रो कोर्ट में पेश किया गया था। किरण पटेल पर मोरबी के कारोबारी भरत पटेल को धोखा देने का आरोप है। ठग किरण पटेल ने पीएमओ अधिकारी बनकर व्यापारी से जीपीसीबी से लाइसेंस लेने को कहा और धोखाधड़ी की। ठग किरण पटेल ने 42.86 लाख रुपए लेने के बाद कारोबारी भरत पटेल का काम नहीं किया। काम पूरा नहीं होने पर कारोबारी ने पैसे वापस मांगते हुए टुकड़े टुकड़े कर 11.75 लाख दे दिए। 31.11 लाख रुपए न लौटाने की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की गई। महाठग की अपराध साजिश की बात करें तो किरण पटेल ने 6 माह में 4 बार जम्मू कश्मीर की यात्रा की। पीएमओ अधिकारी बनकर और Z+ सुरक्षा के साथ घूमने लगे और बुलेट प्रूफ SUV 5 स्टार में निवेश करने जैसी सुविधाएं प्राप्त की। ईडी ने महाठग किरण के 12 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज मिले। जमीन के दस्तावेज के साथ आपराधिक गतिविधि की सामग्री भी मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। इसर के पास हादसे में गुजरात के 4 युवकों की मौत होने की खबर सामने आई है। राजस्थान के एक युवक की भी मौत हुई है। क्या है मामला, देखिए खास रिपोर्ट अंदर की बात में। हरियाणा के जसदर के पास ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर हो गई है। ट्रक और कार की भिड़ंत में कुल 5 युवकों की मौत हो गई। इन 5 युवकों में से 4 युवक गुजरात के होने का पता चला है। ये युवक गाय खरीदने गए थे। सामने आया है कि उसके साथ राजस्थान के एक युवक की भी मौत हुई है, तो वही एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। 5 मृतक युवक हरियाणा में गाय खरीदने गए थे। 5 युवक महसाणा, पाटन और राजस्थान के थे। जगदीश चौधरी नाम का युवक पाटन के कमालपुर का रहने वाला था। 2 युवक पाटन के सीतापुर के रहने वाले थे, जिसमें एक का नाम भरत चौधरी पाया गया है। एक युवक पार्थिल चौधरी महसाणा के समेतरा का बताया जा रहा है, तो एक युवक राजस्थान का था। एक अन्य युवक के भी गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के बहादुरगढ़ में बड़ाली और बुपतनिया गांव के बीच एक कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 5 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से भाग गया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा। वहीं दूसरी ओर 2024 चुनाव को लेकर क्या कही बड़ी बात, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर जमकर हमला किया, साथ ही भाजपा की जीत का आह्वान किया। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि देश की जनता ने जो बार बार विश्वास जताया, उसके लिए मैं आज धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूं कि उन्होंने विपक्ष को सुझाया कि वे अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए।
साल 2018 में लेकर आए थे। इस दौरान मैंने कहा था कि ये हमारा फ्लोर टेस्ट नहीं, ये इनका फ्लोर टेस्ट है। उन्होंने कहा, जनता के पास हम गए थे, उन्होंने इनके लिए अविश्वास घोषित कर दिया। चुनाव में बीजेपी और एनडीए को ज्यादा सीटें मिली। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ था। आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़कर भव्य विजय के साथ वापसी करे। पीएम मोदी ने संसद में हो रहे हंगामे को लेकर कहा, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल अपने आप में युवाओं के जज्बे से जुड़ा हुआ था। ऐसे में इस पर गंभीर चर्चा की जरूरत थी, लेकिन राजनीति आपके लिए प्राथमिकता थी। कई ऐसे बिल थे जो कि दलित, आदिवासी और महिलाओं के कल्याण से जुड़े थे, लेकिन इससे इनको कुछ नहीं लेना देना। इनके लिए देश से सबसे पहले दल है। मैं समझता हूं कि आपको गरीब के भूख की नहीं, सत्ता की चिंता है। ब्यूरो रिपोर्ट। यवतमाल की विधवा किसान कलावती बुंदरकर अमित शाह के लोकसभा के लिए बयान के बाद फिर चर्चा में है। शाह ने दावा किया है कि राहुल गांधी ने कलावती के घर खाना खाया था, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं दी। पीएम मोदी की सरकार आने के बाद उन्हें मदद मिली। अब कलावती के बेटे ने एक निजी रिपोर्ट में क्या दावे की सच्चाई बताई? शाह या राहुल के किसके जाने के बाद सही में उन्हें मिली मदद? देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के विदर्भ के कलावती बंदुरकर का जिक्र किया। अमित शाह ने दावा किया कि राहुल गांधी ने जिन कलावती के घर भोजन किया था, उसकी मदद राहुल ने नहीं, पीएम मोदी ने की। शाह के इस बयान के बाद कलावती यवतमाल की विधवा किसान कलावती चर्चा में आ गई। अब कलावती ने एक निजी रिपोर्ट में अमित शाह के दावों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि उन्हें कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ही मदद मिली थी। बीजेपी से इसका कोई लेना देना नहीं है। कलावती के बेटे प्रीतम बंदुरकर ने बताया, उस समय हमारी हालत बहुत खराब थी, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। हम लोग काम करने खेत में जाते थे, जैसे तैसे बस गुजारा चल रहा था। लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हमारे यहाँ आने के बाद हमारी स्थिति बदल गई। तब वो किसानों से मिलने हमारे इलाके में आए थे और अचानक हमारे घर भी आ गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने हमारे पैसे से मदद की। उन्होंने हमें 30 लाख की एफडी दी, फिर घर मंजूर हुआ, पानी और लाइट दी। उन्हें उस समय जो कुछ भी मिला था, केवल और केवल राहुल गांधी की वजह से ही मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। विभाग के मुताबिक राज्य में सीजन की बारिश हो चुकी है, जबकि सीजन की बारिश के मुकाबले 50% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा कि दाहोद और गांधीनगर में सीजन की सबसे कम बारिश हुई है। क्या कहा गुजरात मानसून के बारे में विभाग ने? देखते हैं मानसून रिपोर्ट अंदर की बात में। मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश की आशंका जताई है, जिसमें मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक राज्य में ज्यादा बारिश की संभावना न के बराबर जताई है। हालांकि हल्की छिटपुट बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में छिटपुट हल्की बारिश की संभावना जताई है, तो अहमदाबाद और गांधीनगर में भी छिटपुट बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में सीजन की 93% बारिश हो चुकी है, जिसमें गुजरात के 33 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। लेकिन अब तक इतने जिलों में जितनी बारिश होनी चाहिए उससे कम हुई है। कम वर्षा के कारण यह निष्कर्ष निकलता है कि उस जिले में वर्षा प्रणाली का प्रभाव कम है। दाहोद जिले में अब तक अनुमानित 437.5 मिलीमीटर बारिश के मुकाबले 339.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, यानी 22% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। गदर 2 के मेकर्स ने दिल्ली में इंडियन आर्मी के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। रिलीज से पहले जवानों को गदर 2 देखने का मौका मिला। फैमिली के साथ फिल्म देखने के बारे में उन्होंने सनी देओल की फिल्म का रिव्यू भी दिया है। उन्हें फिल्म कैसी लगी, देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट में। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर एक प्रेम कथा बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्मों में से एक है। 22 साल बाद फिल्म का सीक्वल आया। फिल्म रिलीज से पहले इंडियन आर्मी के लिए इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। राजधानी दिल्ली में इंडियन आर्मी को गदर 2 देखने का मौका मिला। फैमिली के साथ फिल्म देखने के बाद देश के जवानों ने इसका रिव्यू भी दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गदर 2 की कहानी ने इंडियन आर्मी की आंखें नम कर दी। थिएटर उनकी तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था।
जवानों को गदर 2 गदर एक प्रेम कथा से भी ज्यादा अच्छी लगी। उन्होंने सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा के परफॉर्मेंस की भी काफी तारीफ की। फिल्म देखते हुए भी जवान हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। हाल ही में सनी देओल ने पूरी टीम के साथ फिल्म प्रमोशन के लिए गाजियाबाद पहुंचे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर हिट होती है और इसे दर्शकों का प्यार मिलता है तो वो गदर 3 बनाएंगे। अगर लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई तो वो इसका अगला सीक्वल नहीं बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। ज्वेलर की रिलीज का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया और सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है थलाइवा सुपरस्टार की फिल्म ज्वेलर। कितना कलेक्शन कर पाएगी पहले दिन थलाइवा की फिल्म, देखते हैं रिपोर्ट में। जेलर के रिलीज का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। आखिरकार वो दिन आया। फिल्म ओरिजिनली तमिल में बनी है। इसे हिंदी और बाकी दूसरी भाषाओं में भी रिलीज किया गया है। नेल्सन दिलीप कुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म जेलर में रजनीकांत के अलावा रम्या कृष्णन, तमन्ना भाटिया, योगी बाबू, जैकी श्रॉफ, मोहनलाल, विनायकन जैसे स्टार्स दिखेंगे। फैंस के एक्साइटमेंट का अंदाजा मूवी की एडवांस बुकिंग के आंकड़ों से मिलता है। सेकनिल के रिपोर्ट के मुताबिक जेलर ने इंडिया में 14.18 करोड़ की प्री बुकिंग कर बड़ी सफलता पाई है। फिल्म के तमिल वर्जन ने 5,91,281 टिकटों की बिक्री से 12.82 करोड़ का प्रॉफिट हासिल किया है। तेलुगु वर्जन ने 77,554 टिकटों की सेल से एडवांस बुकिंग में 1.35 करोड़ कमाए हैं। तमिलनाडु में ज्वेलर 900 थिएटर्स पर रिलीज हुई है। रजनीकांत फैंस के लिए 10 अगस्त का दिन किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं। चेन्नई और बेंगलुरु के ऑफिसों में छुट्टी अनाउंस की गई है। दूसरी तरफ रजनीकांत का फैंडम इंडिया तक सीमित नहीं है। एक जापानी कपल है जो ओसाका से चेन्नई रजनीकांत की फिल्म जेलर देखने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट।